सो बेसिकली आज का जो सेशन है वो है व्हाई वुमेन शुड जॉइन दिस एफएलपी बिजनेस। ठीक है। बिकॉज वुमेन के लिए ना कुछ भी चीजें करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि उनका लाइफ बहुत ही अलग वे में होता है। ठीक है। उनके लाइफ में लाइक बहुत सारे फेजेस आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपना करियर, अपना ईच एंड एवरीथिंग कॉम्प्रोमाइज करना होता है, और उन्हें फैमिली हैंडल करना होता है। ठीक है। तो ये बिजनेस उन्हें कैसे सेल्फ इंडिपेंडेंट बना सकती है, कैसे फ्रीडम दे सकती है, और कैसे उनके लिए यूजफुल हो सकती है, इस सेशन में हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सिंस अगर हम मेन और वुमेन का लाइफ देखें, तो वुमेन्स का लाइफ काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन से भरा होता है। ठीक है। तो अगर ये बिजनेस हम उनके लिए इजी बना सकते हैं, उनके लिए सब चीजें टिप्स दे सकते हैं कि आप ऐसे कर सकते हो, या फिर हम रीजन दे सकते हैं कि आपको इस बिजनेस को इसलिए करनी चाहिए, तो ऑब्वियसली मेन के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मेन का लाइफ थोड़ा इजी होता है एंड दे हैव आल्सो हेक्टिक शेड्यूल। एंड आप अपनी करंट प्रोफेशन एंड वॉट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, अगर उसके साथ आप इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हो, डेफिनेटली यू कैन। वो कैसे और रीजंस क्या हो सकते हैं, वो उन सारे रीजंस के बारे में आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन को काफी अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और अटेंड कीजिएगा। ठीक है। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर नोट डाउन कीजिएगा, सो दैट इट विल हेल्प यू। तो पहला जो रीजन होता है कि वुमेन को क्यों ये बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए। बिकॉज हमें क्या होता है ना, कि जैसे मेन और वुमेन का लाइफ होता है ना, तो मेन का लाइफ स्टार्टिंग से ही होता है कि हम उसे पहले इंडिपेंडेंट बनाएंगे, देन उनकी एक होती है ना कि शादी हो या वॉट एवर दे आर डूइंग, है ना। पहला फोकस होता है फैमिली का कि हम, अगर मेरे घर में मेन है, तो सबसे पहले उनको हम इंडिपेंडेंट बनाएंगे। बट अगर हम फीमेल का देखें, तो फीमेल का वैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। किसी के पास ऐसा टारगेट नहीं होता है कि उसके घर में अगर कोई फीमेल है, तो उसे हम इंडिपेंडेंट बनाए। ठीक है। इंडिपेंडेंट बनी थ्रू आउट देयर स्टडी, तो ठीक है। अदरवाइज उनकी अपनी एक अलग ही लाइफ होती है, उसके बाद उनकी शादी हो जाती है। ठीक है। एंड आफ्टर मैरिज दे हैव लॉट्स ऑफ इशू, है ना। उन्हें बहुत सारी चीजें हैंडल करनी होती है, बट उनमें से कहीं वो फील करती है कि आई एम ऑल्सो एजुकेटेड, तो हमें कुछ ना कुछ अर्न करना चाहिए। बिकॉज खुद से अगर कोई अर्न करते हैं ना, तो उसके पैसे का वैल्यू कुछ अलग होती है। सबका अपना एक गोल होता है, अपना एक ड्रीम होता है कि भाई मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे खुद से पैसे कमाने। बिकॉज चाहे वो मेन हो या वुमेन, कोई भी किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहता, किसी से भी। क्यों अगर आपको कुछ भी जरूरत है या छोटा मोटा कुछ भी नीड है, तो आप किसी से भी पैसे मांगो, ये आपको खुद भी अच्छा ना लगे, चाहे वो मेन हो या वुमेन। ठीक है। तो आप मेल पर्सन हो या फीमेल पर्सन, ईच एंड एवरी पर्सन को सबसे पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब देखो, हो सकता है कि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। ठीक है। हो सकता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा खराब हो। ठीक है। और आप कोई हाईली एजुकेटेड डिग्री को नहीं गेन कर पा रहे, कोई अच्छा सा डिग्री नहीं ले पा रहे, जिसके थ्रू आप कहीं पे जॉब अप्लाई करो और आपको अच्छी एक जॉब मिल जाए। अगर आपके पास ऐसे लाइफ में फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, या फिर इस तरह की सिचुएशंस पॉसिबल नहीं है, देन यू कैन ज्वाइन एफएलपी बिजनेस। क्योंकि अगर आप महंगे महंगे डिग्री को पा करके जितने पेइंग का जॉब होता है, आप उससे भी ज्यादा पेइंग वाला मंथली इनकम आप इस बिजनेस को करके पा सकते हो। इस बिजनेस को करने के लिए आपको ना ही कोई डिग्री की जरूरत होती है, ना ही कोई स्किल की जरूरत होती है, ना ही कोई एक होता है ना फिक्स रिक्वायरमेंट कि आपका एक क्राइटेरिया होना चाहिए, उन सभी चीज का कोई जरूरत नहीं होता है। बिकॉज आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 18+ हो और आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो, तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और एफएलपी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनाए। ठीक है। तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा हाई लेवल का डिग्री नहीं है, आपके पास बहुत बहुत अच्छे लेवल की स्किल्स नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, देन डोंट वरी, आप एफएलपी बिजनेस को ज्वाइन करो। आपको हर चीज यहाँ पे सिखाई जाती है। एंड अगर आप एफएलपी बिजनेस को टीएलएफ के साथ ज्वाइन करते हो, तो टीएलएफ आपको ईच एंड एवरीथिंग जो इस बिजनेस को करने के लिए रिक्वायर्ड होती है ना, वो आपको बैठा करके ईच एंड एवरीथिंग सिखाती है, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो
अगर आप मेल हो या फीमेल हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई पैसा कैसे कमाए लाइफ में, मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरे पास कोई तरीका नहीं है, मैं तो बहुत डिफरेंट सिचुएशन या डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि सबके अपनी एक स्टोरी है, सबके अपनी एक बैकग्राउंड सिचुएशन, बैड सिचुएशन होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो लैक कर जाते हैं। और अभी के टाइम में लोग ये सोचते हैं कि भाई आप जितना महंगा से महंगा डिग्री कर लो, जितना महंगा से महंगा आईटी फील्ड में आप कोर्सेज कर लो, आपको उतना ही ज्यादा महंगा या फिर बोल सको हाई पेइंग जॉब मिलता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास वैसा कुछ भी डिग्री या फिर स्किल्स नहीं अवेलेबल है, तो आप अदर प्रोफाइल की जो पर्सन जो अच्छे लेवल पे है और वो जितना इनकम कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा इनकम आप इस बिजनेस में अच्छे से अगर आप सीखते हो, ज्वाइन करके टाइम देते हो, तो आप इसे कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से उनसे भी ज्यादा अर्न कर सकते हो। इस बिजनेस की पोटेंशियल इतनी ज्यादा है कि आप यहाँ पे जितना मेहनत करते हो, जितना कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो, उससे कहीं ज्यादा आपको यहाँ से इनकम मिलती है, बिकॉज देर इज नो फिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो आपके अंदर जितना पोटेंशियल है, आपके अंदर जितना मेहनत करने की कैपेसिटी है, आपके अंदर जितना मेहनत करने की क्षमता है, आप उतना कीजिए। उसके इक्वल या उससे भी ज्यादा जितना आप मेहनत करोगे उसके बराबर में आपको यहाँ से इनकम मिलती है। अगर आप कहीं जॉब में होते तो मे बी ये फैसिलिटी आपको नहीं होता, क्योंकि अगर कहीं आप जॉब कर रहे हो तो वहां पे नो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पर्सन होते हैं। ऐसे पर्सन होंगे जो आपसे खराब काम करते हैं, एंड आप भी वहां पे काम कर रहे हो, ठीक है, और आप अच्छे से काम कर रहे हो, तो फिर फायदा क्या है? बिकॉज यू बोथ आर गेटिंग सेम सैलरी। ठीक है, तो वहां पे आपकी जो स्किल होती है, आपका जो पोटेंशियल है, वो अंडररेटेड रहती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को यू नो वो नहीं कर पाते हो कि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो उतना मुझे नहीं मिल रहा है, तो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हो। बट ये बिजनेस काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने जो इंटरनल कैपेसिटी या बोल सकते हैं पोटेंशियल स्किल्स, जितना आप यहाँ पे यूज करते हो उतना ज्यादा आप यहाँ से अर्न करते हो। ठीक है, एंड स्पेशली टीएलएफ के साथ अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एफएलपी से इनकम करने के लिए नहीं सिखाया जाता है, आपको एक्स्ट्रा 5 सोर्सेज ऑफ इनकम भी दिए जाते हैं, जो आपके इनकम के ग्राफ को काफी ज्यादा ऊपर लेकर के जाता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप इस बिजनेस को कैसे और क्यों करना चाहिए। सबसे पहला रीजन ये है कि अगर आप एफएलपी बिजनेस को ज्वाइन करते हैं एंड यू डोंट हैव एनीथिंग, ठीक है, ना ही हाई लेवल की स्किल है, ना ही टेक्निकल हो, ना ही कुछ और हो, देन प्लीज ज्वाइन दिस बिजनेस। आपको ये बिजनेस हर चीज सिखा देगी। बस आपको थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है, और आपको जो भी सिखाया जा रहा है आपके अपलाइन के थ्रू, आपके सीनियर के थ्रू, प्लीज उसे ग्रैब कीजिए, उसे फॉलो कीजिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। आपकी इनकम जो अदर प्रोफाइल या जॉब प्रोफाइल में लोग 10 साल कमा रहे हैं, 10 साल कमा करके या फिर काम करके उस लेवल तक पहुंचे हैं, उस इनकम तक पहुंचे हैं, उतना इनकम आप यहाँ पे कर सकते हो। बिकॉज इस बिजनेस की पोटेंशियल बहुत हाई है। आप जितना इसे अपना टाइम देते हो, जितना मेहनत देते हो, उतना ही आपको ये ग्रोथ देती है। तो सबसे पहला रीजन आपको एफएलपी इसलिए ज्वाइन करना चाहिए बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग। ठीक है, इस दुनिया में जो भाग दौड़ की जिंदगी चल रही है, डिग्री एंड आईटी फील्ड या जो आप बोलिए कि बड़े बड़े कोर्सेज, उसके बेसिस पे आप इसे क्या कर सकते हो, आगे जा सकते हो। अगर आप एफएलपी बिजनेस को ज्वाइन करते हो और आपके पास पैसा कुछ भी नहीं है, आपको अगर फील हो रहा है आई डोंट हैव नथिंग, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से मुझे जॉब मिले, आप इधर से उधर धक्के खा रहे हो, और फीमेल हो, घर में हो, आप शादी के बाद बच्चे हो गए हैं, फैमिली संभालना है, घर संभालना है, एंड स्टिल यू वांट टू अर्न, देन प्लीज वेलकम टू एफएलपी। ठीक है, आपका एफएलपी में स्वागत है। आप एफएलपी को ज्वाइन कीजिए। एफएलपी आपको वो सारी चीजें दे सकती है जो आपको चाहिए, बस आप इसे दिल से कीजिए। ठीक है, हाँ, अब हम नेक्स्ट रीजन पे बात करते हैं कि व्हाई वुमेन शुड जॉइन दिस बिजनेस इज फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल। हाँ, फ्लेक्सिबल वर्क स्केड्यूल। अब देखो, ये जो है वो सिर्फ वुमेन के लिए नहीं है, आप मेन भी हो तो आपके लिए। बिकॉज यहाँ पे ऐसे भी पर्सन होंगे जो मेल पर्सन होंगे एंड दे आर वर्किंग इन अदर ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है, वो अदर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, या ऐसे पर्सन हो जो स्टूडेंट हो, या ऐसे पर्सन हो जो अभी स्टडी के साथ, या बोल सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें लाइफ में कर रहे हैं एंड उसके साथ आपको ये बिजनेस करनी है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल होती है। ठीक है, आप यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी फिक्स टाइमिंग नहीं दिया गया है कि प्लीज आप इसी टाइम में काम करो। ठीक है, आप जब भी फ्री हो, जब भी, दिन हो रात हो, सुबह हो शाम हो, जब भी फ्री हो, आप इस बिजनेस को कर सकते हो। आप जितना चाहो उतना टाइम दे सकते हो। यहाँ पे कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि भाई आपको इतना से इतना टेबल पे बैठनी है और काम करनी है, ऐसा कोई भी टाइम नहीं है। अब देखो, वुमेन को इस बिजनेस को इसलिए भी ज्वाइन करना चाहिए बिकॉज यहाँ पे कोई फ्लेक्सिबल, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता है। बिकॉज आपको, आपके पास बहुत सारे वर्क होते हैं, आपका बहुत लाइफ बिजी होता है, ये सभी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे घर में भी मदर होती है, तो हम उनकी लाइफ स्टाइल को देखते हैं, उनका जो भी है ना, कि वो कितनी ज्यादा बिजी होती है, उन्हें कितनी चीजें हैंडल करनी होती है। तो उसके साथ हमारा कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता है कि हम इस टाइम में फ्री हो। ठीक है, हमें कभी भी काम पड़ सकती है। तो आप जब भी फ्री हो, 1 घंटे, 2 घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, आप इस बिजनेस को करो। ठीक है, आप जब भी फ्री हो दिन में, आप कर लो, लीड जनरेट करो, प्रोस्पेक्टिंग करो, लोगों की डाउट्स क्लियर करो, उनको सेशंस दो, उनके जो भी है रिक्वायर्ड ट्रेनिंग्स, जो भी उन्हें चाहिए, आप अपने प्रोस्पेक्ट को गाइड कर सकते हो। अब कोई पर्सन अदर प्रोफेशन में होंगे, अभी के टाइम में हम सभी जानते हैं कि इन्फ्लेशन इतनी हाई हो रही है, एंड आप जितना भी पैसा कमा लो अभी के टाइम में उतना कम है। क्यों? अगर एक बेहतर लाइफ स्टाइल आप जीना चाहते हो तो आपके पास बेशुमार पैसे होने चाहिए। ठीक है, आप अगर खुद को एक अच्छा लाइफ देना चाहते हो, या अपनी फैमिली को देना चाहते हो, अपकमिंग जनरेशन के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो आप अगर एक प्रोफेशन में काम कर रहे हो और सोच रहे हो कि भाई मुझे वहां से फिक्स सैलरी मिल रही है, फिक्स्ड इनकम मिल रही है, और उसी से मेरा भी गुजारा हो जाए, मेरी फैमिली का गुजारा हो जाए, वो तो हो जाएगी। लाइफ को जीने के लिए बहुत पैसे की जरूरत नहीं होती है, वो तो हो जाएगी। बट अगर आप एक्स्ट्रा इनकम करते हो तो आप शायद अपने आप को, या अपने फैमिली को, या अपकमिंग जनरेशन को आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल दे सकते हो। ठीक है, और वो तब होगा जब आपके पास, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो, तो स्टिल यू हैव टाइम। आपके पास 24 आवर्स से, आप 24 आवर्स जॉब नहीं करते हो, ना ही स्टडी करते, स्टिल यू हैव टाइम। आप टाइम निकाल करके इस बिजनेस को 2 से 3 घंटे अगर डेली बेसिस पे करते हो, तो आई कैन बेट कि आने वाला 3 से 4 साल या 2 साल में आप एक अच्छी पोजीशन पे रहोगे और एक अच्छा इनकम कर रहे होंगे यहाँ से। ठीक है, इस बिजनेस में उतनी पावर है। ये बिजनेस को कुछ भी डिमांड नहीं है आपसे, ना ही एक फिक्स टाइम की डिमांड है, ना ही फिक्स्ड शेड्यूल की डिमांड है, या ना ही एक फिक्स्ड, जो भी बोलिए आपकी, लाइक कि आपको इतना ही मेहनत करनी है, बिल्कुल भी नहीं। जितना आपको मन करे, जितना टाइम मन करे, जितना तरीके से मन करे, आप यहाँ पे काम करो, आपकी मन मर्जी है, बस आप एक काम करो। है ना, आप जैसे काम करो, जितना काम करो, बट आप काम करो। ये अगर कंटिन्यूअसली ऑन द डेली बेसिस पे आप 1 घंटे, 2 घंटे, जब भी टाइम मिले, जितना भी टाइम मिले, और आप जैसे भी कंफर्टेबल हो, अगर आप इस बिजनेस को कंटिन्यूअसली ऑन द डेली बेसिस पे करते हो, तो डेफिनेटली ये बिजनेस आपको आने वाला 1 से 2 साल में काफी अच्छे लेवल पे आपको पहुंचा सकती है। ठीक है, काफी अच्छी लाइफ स्टाइल आपको दे सकती है, एंड स्पेशली जब आप टीएलएफ के साथ ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलती है। आपको टीएलएफ, एफएलपी बिजनेस को करने के लिए और भी इजी तरीके से टूल्स, और बोल सकते हैं कि वेज, या फिर ऑन द डेली बेसिस पे ट्रेनिंग टिप्स वगैरह देती है, जिससे आप इस बिजनेस को और भी स्मार्ट तरीके से कर सकते हो, और भी कम टाइम में कर सकते हो। अगर हम देखें, मार्केट में बहुत सारी टीम इस बिजनेस में काम कर रही है, बहुत सारी टीम अपने तरीके से काम कर रही है, और सबके वे ऑफ वर्किंग को अगर हम देखें, अपने वे ऑफ वर्किंग, टीएलएफ की वे ऑफ वर्किंग से अगर हम देखें कंपेयर करके, तो ऑब्वियसली हमारा जो वे ऑफ वर्किंग है ना, द बेस्ट। ठीक है, क्योंकि हम हर चीज को स्मार्ट वे में कर रहे हैं, और ऐसे कर रहे हैं जो अभी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, आपके आने वाला टाइम के लिए वो काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके लिए काफी ज्यादा वो फायदेमंद होने वाली है। ठीक है,
सो अगर आपने अभी तक इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया है, इफ यू आर मैन और वुमेन, देन प्लीज स्टार्ट दिस बिजनेस, बिकॉज देयर इज अ फ्लेक्सिबल वर्क स्केड्यूल। ठीक है। मैं खुद एक बिजनेस करती, मैं खुद जॉब प्रोफाइल की पर्सन हूँ। मुझे ऐसा रहता है कि मैं थक जाऊं, या फिर कभी कभी टारगेट ज्यादा है तो आपके पास टाइम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उस दिन मैं एफएलपी को नहीं कर पाती तो मैं नेक्स्ट डे मेरे पास जितने पेंडिंग वर्क्स होते हैं ना, मैं उसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा देती हूँ। एंड आई कैन से प्राउडली कि आप इस बिजनेस को अगर टेलर के साथ करते हो तो ऑब्वियसली आपका लाइफ और भी इजी हो सकता है। और आप जिस भी प्रोफेशन में हो या जिस भी प्रोफाइल में हो, अगर ऑन द डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटे आप इस बिजनेस को कंटिन्यूअसली देते हो, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से काफी इनकम्स होती है। बिकॉज आप टेलर्स के साथ अगर एफएलपी को करते हो, तो आप एक टाइम में एक सोर्स ऑफ इनकम पे काम नहीं करते, एक टाइम में 6 सोर्स ऑफ इनकम पे काम करते हो। ठीक है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपकी क्लियर हुई होगी। हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वाई यू शुड ज्वाइन एफएलपी इज कि देखो, मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही आपको क्लियर किया कि देखो, अभी के टाइम में क्या है ना, जब आप टाउन में जाओ, जब आप देखो हाई मतलब थोड़ी अच्छे जिनकी बैकग्राउंड अच्छी होती है, जिनके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, तो वो बच्चे को क्या करते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ाते हैं एंड अच्छी डिग्री करवाते हैं। अब उसकी बेनिफिट्स क्या होती है, अगर आप अच्छे स्कूल में पढ़ो या फिर आप अच्छी डिग्री लो, तो उसकी बेनिफिट्स क्या होती है कि आपके वहां पे स्किल्स इनहेंस होते हैं। आप एक अच्छे स्कूल में पढ़ोगे ना, तो सिर्फ वहां पे आपकी एजुकेशन पे फोकस नहीं किया जाता है, आपको अपने स्टडी के साथ साथ कई सारे स्किल्स पे या कई सारी चीजों पे इनरोल किया जाता है, आपको एंगेज किया जाता है, सो दैट कि आप स्टडी के साथ साथ आप बहुत सारी चीजों को सीख पाओ, सो दैट इन फ्यूचर में अगर आप जॉब नहीं कर पाए तो उन स्किल्स के बेसिस पे आप अपने लाइफ में कुछ तो कर पाओ। ठीक है। सो दैट इज द बेस्ट, है ना। और एक ऑब्वियसली जिनके पास पैसे अच्छे हैं, जिनकी फैमिली कंडीशन अच्छी है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो ऑब्वियसली वो लोग एक अच्छी डिग्री को लेंगे, है ना। जिस डिग्री का डिमांड अभी टाइम टू टाइम बढ़ रही है, वो उस डिग्री को करेंगे। और एंड ऑब्वियसली आप एक अच्छी डिग्री को लेने जाओ प्राइवेट कॉलेज से, प्राइवेट स्कूल से, अच्छे एजुकेशनल प्लेस से, तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा पैसा लगता है। अब हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ जितने भी पर्सन बैठे होंगे ना, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत ही फाइनेंशियल इश्यूज को फेस कर रहे होंगे, या जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी। ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना कि नॉर्मल स्कूल से पढ़े हुए हैं, नॉर्मल प्लेसेस से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे हमारी इन सभी स्किल्स पे फोकस नहीं किया जाता है। ठीक है। तो डोंट वरी। ठीक है। आप अगर आपके पास ये ऐसी कोई भी स्किल्स नहीं है, जब आपने स्टडी की या आप जहां से अभी बिलोंग कर रहे हो वहां से ऐसा कुछ भी हमें नहीं सिखाया जाता है, ठीक है, कि हम उनके बेसिस पे हम कुछ कर सके लाइफ में, देन प्लीज डोंट वरी, जस्ट ज्वाइन एफएलपी। हम रेडी है आपको हर चीज सिखाने के लिए। ठीक है। और विदाउट टेकिंग एनी चार्ज, हम उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं। ठीक है। आपको ईच एंड एवरीथिंग, बहुत सारे आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड होगी ना, वो चीजें हम आपको सिखाते हैं। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे बिजनेस करना है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे फिजिकल वर्क नहीं करनी है। आपको यहाँ पे यू नो आपको यहाँ पे कोई भी फिजिकल वर्क नहीं करनी है, लोगों से बात करनी है, उनकी बात सुननी है, उनकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देनी है। एंड कुछ चीजें टेक्निकल होती है जो जिसे आपको सीखना होता है। मतलब कि आपको एक कंप्लीट पैकेज बनाई जाती है। अगर आप एक नॉन टेक्निकल पर्सन हो, आपको कुछ नहीं आता, आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास स्मार्टफोन होगा, दैट्स व्हाई यू हैव हियर। ठीक है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन होना चाहिए, इसकी बस एक ही रिक्वायरमेंट है। बाकी सारी चीजें जो इस बिजनेस को चाहिए ना करने के लिए, वो सब चीज हम आपको सिखाने के लिए रेडी हैं, वो सब चीज हम आपको देने के लिए रेडी है। अब देखो, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है, या इस बिजनेस को करने के लिए क्या चाहिए होता है, पहला चीज तो कम्युनिकेशन, है ना। आपकी बेस्ट कम्युनिकेशन होनी चाहिए, है ना। बट आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मेरे पास तो, मुझे तो बात ही करने नहीं आती, मेरी तो कम्युनिकेशन ही अच्छी नहीं है ना। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है, देन प्लीज डोंट वरी। ठीक है। हम आपकी कम्युनिकेशन को इनहेंस करते हैं, आपको सिखाते हैं, आपको वे ऑफ टॉकिंग हर चीज आपको बताते हैं।
और उस स्किल को इनहेंस करने में या पॉलिश करने में आपके अपलाइन बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आप इस बिजनेस को अगर ज्वाइन करते हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसके अंदर कोई भी डिसिप्लिन नहीं है, कोई भी मैनर्स नहीं है, मतलब एक होता है ना कि जो अच्छे प्लेसेस से अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके पास वेल मैनर्ड होते हैं, वेल डिसिप्लिन होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है यू डोंट हैव, देन प्लीज डोंट वरी। ठीक है, जस्ट ज्वाइन एसएलपी, वी आर रेडी टू टीच यू ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, हम रेडी है आपको हर चीज सिखाने के लिए, ओनली यू हैव टू बी रेडी टू लर्न। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो, इधर यू आर अ मेल पर्सन और फीमेल पर्सन, डजेंट मैटर। ठीक है, हम आपको सारी चीजें सिखाते हैं, आप चाहे मेल हो या फीमेल। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो तो आपकी पर्सनल ग्रोथ यहाँ पे होती ही होती है। ठीक है, वो डेफिनेटली होती है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कितना पॉलिश कर रहे हो अपने अंदर, उस स्किल को कितना सीख रहे हो, उसकी कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्रिएटिविटी नहीं आती है लाइफ में, अभी अभी तक आपने कुछ भी क्रिएटिव नहीं किया है अपने माइंड से, कुछ भी लगा करके ऐसा कुछ भी एक होता है ना कि हमें जैसा बताया गया, क्योंकि हम ऐसे एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे रटा रटाया सिस्टम होता है, उसके अलावा अपना दिमाग से कुछ करना रहे तो हम नहीं किए हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, देन प्लीज डोंट वरी, आप इस बिजनेस को ज्वाइन करो। हम आपको बैठे हुए हैं यहाँ पे क्रिएटिव बनाने के लिए। व्हाई? बिकॉज आप जिस कम्युनिटी के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करोगे ना, हमारा नाम ही है टीएलएफ क्रिएटर्स। ठीक है, हमारे जो टीम के आगे या हमारे नेम के आगे जो लगी हुई है ना, वो क्रिएटर्स है। ठीक है, क्रिएटर वर्ड्स ही हमें डिफाइन करती है कि हम कितने ज्यादा क्रिएटिव है, या हमें क्रिएटिव होना पड़ेगा, अगर आप नहीं हो तो। ठीक है, अब ये आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि भाई आपको कुछ नहीं आता है क्रिएटिव करने के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, और देर इज नो प्रेशर। ठीक है, हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, आई नो कि मैंने भी जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मुझे बहुत सारी चीजें नहीं आती थी। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आती थी, बट मेरे अपलाइन ने मुझे सभी चीजों के लिए गाइड किया, ईच एंड एवरीथिंग सिखाया। एंड मेरा काम क्या था कि जो मेरे अपलाइन बोल रहे हैं, विदाउट रेजिंग एनी क्वेश्चन, विदाउट टेकिंग नो मच टाइम, आप उस चीज को फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, और जैसे गाइड किया जा रहा है वैसे आप आगे बढ़ो। डेफिनेटली आप उस चीज में मास्टर बन जाओगे। हाँ, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा ज्यादा टाइम दोगे तो आप जल्दी सीखोगे, अगर आप थोड़ा कम टाइम दोगे तो थोड़ा लेट लगेगा, बट आप सीखोगे जरूर। ऑल डिपेंड्स अपॉन योर टाइम, ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एफर्ट्स, एंड ऑल डिपेंड्स अपॉन योर लर्निंग कैपेसिटी। ठीक है, आपके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। हम यहाँ पे टीएलएफ क्रिएटर्स, एज ए टीएलएफ क्रिएटर्स, एज ए अपलाइन, है ना, आपके अपलाइन भी है, और टीएलएफ क्रिएटर्स एज ए कम्युनिटी, हम आपको हर चीज सिखाने के लिए बैठे हुए हैं, क्रिएटिव बनाने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पे ऐसे भी फीमेल्स आई हैं जिनको कुछ नहीं आता। ठीक है, जिनको कुछ नहीं आता था। ठीक है, बट उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया एंड दे आर वर्किंग इन अ गुड लेवल राइट नाउ। ठीक है, तो अगर वो कर सकती है तो आप भी कर सकते हो। आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि यू आर हाउस वाइफ, यू आर वो वुमेन जिनको कुछ नहीं आता, जिनकी कुछ भी बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, देन प्लीज ज्वाइन दिस बिजनेस। आपको हर चीज हम सिखाते हैं। ठीक है, पहला हो गया कम्युनिकेशन, दूसरा हो गया डिसिप्लिन, तीसरा हो गया क्रिएटिव। ठीक है, आपको हर चीज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती है टीएलएफ ट्यूटर्स में। अब देखो आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्कर कैसे बनाया जाता है। अब देखो, अगर आप दूसरी टीम को ज्वाइन करते तो मैं थोड़ा सा बोलूंगी कि अगर आप दूसरी टीम को ज्वाइन करते तो आप ऑन द डेली बेसिस पे 100 पर्सनों को कॉल करते, है ना, और 100 में से पता नहीं कितनी रेशियो आती है मुझे नहीं पता, बट आप सोचो ना कि 100 कॉल करना कितना हेक्टिक है ना। एंड आप जिन पर्सनों को कॉल कर रहे हो, यू डोंट नो कि वो किस टाइप के पर्सन है, उन्हें एफएलपी पता भी है या नहीं, है ना, या फिर वो ऐसे ही आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, यू डोंट नो एनीथिंग, बट स्टिल यू आर कॉलिंग देम। अब सोचो कि कुछ पर्सन अच्छे हो सकते हैं, आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे, कुछ पर्सन बहुत बदतमीज हो सकते हैं, जो एसएलपी का नाम सुन करके आपको गालियां दे सकते हैं, नेगेटिव चीजें बोल सकती हैं। तो सोचो वो कितना मुश्किल है, और किसी दिन आप बीमार पड़ गया और आप कॉलिंग नहीं करते हो, तो क्या आपको उस दिन भी इनकम आती है? द आंसर इज नो। बट अगर आप टीएलएफ के साथ काम करते हो तो आप सोचो ना कि हम ऑटोमेटेड टूल्स के थ्रू काम करते हैं, जिसमें नॉट नेसेसरी
कि आप डेली एक्टिव रहो, नॉट नेसेसरी कि आप डेली प्रोस्पेक्टिंग करो, नॉट नेसेसरी कि आप डेली लोगों से बातें ही करो। ठीक है। अगर आप किसी दिन बीमार हो, अगर आप किसी दिन अपलोड नहीं कर पाए अपने कंटेंट को, देन आपके जो पुराने कंटेंट्स है वो आपके लिए काम कर रही है 24/7, और वो आपके लिए प्रॉस्पेक्ट ला करके दे रही है, देन आप उनसे अपने बिजनेस को रन कर रहे हो। तो सोचो ये कितना स्मार्ट तरीके से काम करने का वे हो गया, है ना। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बन करके टीएलएफ में काम करते हो, तो आप सोचो अगर किसी दिन नहीं अपलोड कर पाए, हम 4 दिन 5 दिन नहीं कर पाते हैं कंटेंट अपलोड, तो क्या 4 5 दिन हमें इनकम नहीं आती है? द आंसर इज यस, हमें आती है। क्या हमारी ग्रोथ नहीं होती है? द आंसर इज यस। ठीक है। तो हम स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्कर बनाया जाता है, बिकॉज यू आर वर्किंग इन डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, you are using automation system for your business, so it is making your life smart और your life easy। ठीक है। तो अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो, तो आपकी सबसे पहले की पर्सनल ग्रोथ होती है, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं करना पड़ता है, कोई भी चार्ज नहीं देना होता है, कोई भी पेमेंट नहीं करनी होती है। बस और सिर्फ आपको फॉलो करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है जो आपके सीनियर्स और अपलाइन और आपकी टीम आपको बता रही है। ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन, लाइक कि आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए एफएलपी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। देखो, अगर हम अगर हम बात करें डिफरेंट डिफरेंट जॉब प्रोफाइल की, है ना, क्योंकि देखो अगर आप इस दुनिया में आए हो तो आपको तो पैसे कमाने पड़ेंगे, बिकॉज हर चीज यहाँ पे पैसे से ही चलती है। अगर आप किसी को पैसे दोगे, अगर आपको कुछ खाना है तो आप पैसे दोगे तभी वो चीज आपको मिलेगी, फिर आप खा सकते हो उस चीज को। ठीक है। तो आप चाहे जिस भी फील्ड में जाओ या जो भी करो, आपको पैसे कमाने ही कमाने हैं। अब देखो पैसे कमाने के तो अभी के टाइम में बहुत सारे फील्ड्स हो गए, बहुत सारे तरीके आ गए, बहुत सारे कैटेगरी है। लेकिन आप जिस भी फील्ड में काम करो, जिस भी फील्ड में जॉब करो, जिस भी फील्ड में पैसे कमाओ, क्या वहां पे आपके हेल्थ पे फोकस किया जाता है? द आंसर इज नो। क्या आपके लाइफ स्टाइल पे फोकस किया जाता है? द आंसर इज नो। बिकॉज उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपके काम से मतलब है। आप उनके लिए एक सिर्फ और सिर्फ वर्कफोर्स होते हैं, जो उनको काम करके डेली का इतना काम करके उन्हें देना है, आपने दे दिया, उनका काम खत्म। ठीक है। बट टीएलएफ और एफएलपी इज द ओनली सेक्टर जहां पे आपको पैसे कमाने के साथ साथ आपके हेल्थ को लेकर के अवेयर किया जाता है, आपके हेल्थ को लेकर के आपको गाइड किया जाता है कि यू विल हैव टू फोकस ऑन योर हेल्थ, देन आप पैसे कमा सकते हो। ठीक है। तो ये एक इकलौता इंडस्ट्री है जहां पे आपको पैसे के साथ साथ हेल्थ भी दिया जाता है। अब वो कैसे? बिकॉज हमारा काम होता है, हमारे पास तो हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड क्या है, प्रोडक्ट्स ही है। अगर आप प्रोडक्ट्स की नॉलेज अच्छे से लेते हो, देन आपको समझ में आएगा कि अगर हम एलोवेरा जेल, मान के चलो एलोवेरा जेल का बॉटल है हमारे पास, और कोई कस्टमर आता है हमारे पास लेने के लिए एलोवेरा जेल का बॉटल, और वो हमसे पूछते हैं कि एलोवेरा जेल का बॉटल हमें क्यों लेना चाहिए, क्यों यूज करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स है, देन आप उसका आंसर तभी कर पाओगे जब आपके पास उसका आंसर होएगा। ठीक है। तो उसका आंसर आपके पास होने के लिए आपको उसके बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा, स्टडी करना होगा। अगर आप उसके बारे में नॉलेज ले रहे हो और स्टडी ले रहे हो, और उसकी बेनिफिट्स पता चल रही है, उसका यू नो पावर पता चल रही है, और आप दूसरे को बता रहे हो जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो डेफिनेटली उस टाइम पे आपके माइंड में एक चीज जरूर क्लिक करेगी कि भाई मुझे भी ये चीज यूज करना चाहिए अभी। ह- भले अभी मुझे कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, बट स्टिल अगर मैं अभी से अपने हेल्थ को फोकस करती हूँ, या फिर इम्प्रूव करती हूँ, या फिर ये सप्लीमेंट अपने बॉडी को देती हूँ, तो इन फ्यूचर में मुझे कोई भी बीमारी नहीं होगी, कोई भी डिजीज नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए अभी से आप अवेयर होकर के, अगर आप अपने हेल्थ पे ध्यान देते हो, तो सोचो आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो डेफिनेटली आप अच्छे से काम कर पाओगे और बहुत सारा काम कर पाओगे। और अगर आप बहुत काम करो, दैट मीन्स कि आप बहुत पैसे कमा सकते हो। तो आप बहुत ही ग्रेटफुल हो, बहुत ही लकी हो कि आप ऐसे इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जो हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड इंडस्ट्री में काम करती है। ठीक है। तो ये बिजनेस आपको इसलिए भी ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज आपके हेल्थ एंड वेलनेस दोनों पे फोकस करती है, दोनों चीज प्रोवाइड करती है ये बिजनेस।
एंड इफ यू आर फीमेल पर्सन तो आपको ऑब्वियसली बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, मतलब हर महीने अगर हम बोले तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से फेस ही कर पाते, फेस कर रहे होते हैं अपने बॉडी से। बहुत सारी चीजें अजीब अजीब चीजें होती है भाई, क्या ही बोले। ठीक है, तो उन सभी चीजों को हम तभी कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम डॉक्टर को पैसे दें, तो वो हमारा वेस्ट ऑफ मनी होगा, बिकॉज वो मेडिसिन दिया, आप मेडिसिन खा रहे हो, वो प्रॉब्लम तो ठीक हुआ, बट उसके साथ साथ आपको चार प्रॉब्लम्स और भी हो गए। ठीक है, तो इट इज बेटर कि आप डॉक्टर के पास जाने से पहले आप खुद की हेल्थ पे फोकस करो। खुद के जो न्यूट्रिशन घट रहे हैं, सप्लीमेंट्स जो कम हो रहे हैं बॉडी में, आप उसे इनटेक करो। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई यू हैव टू जॉइन एफएलपी बिजनेस। ओके, हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सपोर्टिव कम्युनिटी। अब देखो, आपको कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल एक नॉर्मल फैमिली से, नॉर्मल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। ठीक है, बट आपको कुछ नहीं आता और आप स्केयर्ड हो, आप डर रहे हो, अंदर से एक डर है कि भाई मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं इस बिजनेस में कैसे ग्रो कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जितने तरीके से काम किए जा रहे हैं, जैसे भी काम किए जा रहे हैं, भाई मुझे तो कुछ नहीं आती। ठीक है, मुझे तो कुछ नहीं आती, हाउ आई विल बी सक्सेसफुल, है ना? ऐसा आपको अगर लग रहा है, देन प्लीज आप गलत सोच रहे हो, बिकॉज यू आर वेरी लकी, यू आर वेरी ग्रेटफुल कि आप टीएलएफ का पार्ट बन रहे हो या फिर आप बन चुके हो। बिकॉज यहाँ पे आपको सपोर्ट करने के लिए हमारी पूरी कम्युनिटी अवेलेबल है। हमारे में ना ही कोई क्रॉस लाइन, ना ही कोई डाउन लाइन, ना ही कोई कुछ भी, है ना? वी ऑल आर ए टीम मेंबर। ठीक है, चाहे वो जिसकी भी डाउनलाइन है, आपको जिनसे भी सपोर्ट चाहिए या फिर आपको जिनसे भी ट्रेनिंग चाहिए, यू कैन टेक, बिकॉज ऑल पीपल आर गाइडिंग ऑल द टीम मेंबर्स, है ना? हम यहाँ पे टीम मेंबर्स एज ए कम्युनिटी, एज ए फैमिली काम करते हैं। सो आप अगर डर रहे हो कि आपके अपलाइन के अलावा यहाँ पे आपकी कोई भी सपोर्टिव नहीं है, कोई भी आपको सिखाएंगे नहीं, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आप गलत सोच रहे हो। बिकॉज हम यहाँ पे जितने भी पर्सन है ना, एंड स्पेशली जीएलटी मेंबर्स जितने भी होते हैं ना, वो कभी नहीं देखते हैं कि ये मेरे डाउन लाइन है, मेरे क्राउच लाइन है, इससे तो मेरी बिजनेस नहीं बन रही है, इससे तो मुझे कोई प्रॉफिट नहीं है, तो मुझे इस पर्सन को क्यों ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्यों सिखानी चाहिए, क्यों एक्सपीरियंस शेयर करनी चाहिए। अगर आप ये कभी नहीं सोचते, ये सभी को अपना टीम मेंबर मानते हैं, एंड वी ऑल्सो जितने भी ट्रेनर्स हैं, अगर मैं अभी ट्रेनिंग दे रही हूँ तो यहाँ पे सिर्फ मेरे टीम मेंबर्स नहीं बैठे हैं, ऑल द पीपल ऑफ टीएलएफ कम्युनिटी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो कि यहाँ पे आपको सीखने के लिए बहुत सारे पर्सनों से मिलती है ना? ऐसे ऐसे पर्सन जो अपने लाइफ में काफी अच्छा कर रहे हैं, काफी चीजों को उन्होंने अचीव किए हैं, एंड वो अपना ऑन द डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी गलतियां बताते हैं, सो दैट कि हम उन चीजों को ना कर सके, गलती को ना कर सके, और हमारा बिजनेस अच्छे से चल सके, हम अच्छे से ग्रो कर सके, हम अच्छे से स्किल्स को सीख सके। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको इस टीएलएफ में, इस एफएलपी बिजनेस में सिखाया जाता है और बताया जाता है। तो ऑब्वियसली अगर आप टीएलएफ के साथ बिजनेस को करते हो ना एफएलपी में, तो आप अपने बिजनेस में तो अच्छा इंसान, मतलब अच्छा तो करते हो, बट अगर मैं बोलूँ पर्सनली कि आप एक अच्छा इंसान भी बन जाते हो अपने लाइफ में। ठीक है, सो इसलिए आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, देन प्लीज डोंट वरी, वी ऑल आर हियर टू सपोर्ट यू। ठीक है, हम एज ए कम्युनिटी, हम सभी को सब चीजें सिखाते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे, आप अगर यहाँ पे ज्वाइन करते हो, तो आप एक बहुत बड़ी फैमिली में काम करते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें। हाँ, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यार यहाँ पे तो नॉर्मली काम करते जाओ, काम करते जाओ, हमें मिलती क्या है? क्योंकि देखो, आप जहां भी काम कर रहे हो, जहां भी हो, अगर आपको अप्रिसिएशन मिलती है, रिवॉर्ड्स मिलती है, तो आप बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ काम करते हो, बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हो। तो देखो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है, बस काम करते जाओ मशीन के जैसा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक तो आपको एफएलपी रिवॉर्ड्स देती है, रिकॉग्नाइज करती है, और दूसरा आपको कौन करता है, हमारा टीएलएफ क्रिएटर्स। आपको डेली बेसिस पे और हर मंथ आपको टीएलएफ क्रिएटर क्या करती है, ये देती है, रीट्रीट देती है, आपको कॉन्टेक्स्ट होते हैं, तो उसका भी रिवॉर्ड्स मिलता है।
बहुत सारी चीजें के लिए। अगर आप अच्छा बिजनेस करते हो तो आपको बहुत तरीके से एक तो टीएलएफ में, एफएलपी से ज्यादा टीएलएफ में आपको अप्रिशिएट किया जाता है, आपको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। और दूसरा बात कि आपको एफएलपी तो करते ही है। आप देख सकते हो ये हमारा टीएलएफ का रिट्रीट का ये फोटो है, हाल ही में हुआ था, जिसमें जिन्होंने भी क्वालिफाई किया था ना उन लोगों को रिवॉर्ड्स दिया गया और रिट्रीट फ्री में दिया गया, एक अच्छा ट्रिप दिया गया था। यहाँ पे देखिए हमारे टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने अच्छी बिजनेस करी, तो एफएलपी ने इन्हें क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। ये सभी फीमेल्स हैं जिसको एफएलपी के स्टेज पे रिवॉर्ड्स दिए गए थे, रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक है, तो आप सोचो कि एक तो एफएलपी आपको पैसे दे रही है जितना मेहनत कर रहे हो, दूसरा कि आपको स्टेज पे जहाँ पे पूरा पॉडियम भरा हुआ है, जहाँ पे पूरा हॉल भरा हुआ है, वहां पे 20,000, 10,000, 30,000, 50,000 पीपल के सामने आपको रिकॉग्नाइज की जाती है। तो आप सोचो कि वो फीलिंग क्या होती है ना। क्या आपको अदर जॉब प्रोफाइल में अगर काम करते तो क्या ये सारी चीजें की जाती? द आंसर इज नो। ठीक है। और अगर आप टीएलएफ में, सबसे पहले तो आप टीएलएफ, आपको टीएलएफ रेडी है रिकॉग्नाइज करने के लिए, रिट्रीट देने के लिए, अगर आप अच्छा बिजनेस करते हो, अपने बिजनेस में बूम करते हो तो। ठीक है। सो अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर आप एक अच्छे बैकग्राउंड से, अच्छे अच्छे एजुकेशनल फील्ड से नहीं आते हो, बट स्टिल यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, यू वांट टू अचीव समथिंग बिग इन योर लाइफ, देन प्लीज ज्वाइन द एफएलपी बिजनेस विद टीएलएफ। ठीक है। आपको वो सारे सपने पूरे किए जाएंगे, आपको वो सारे रिवॉर्ड्स, रिकॉग्नाइजेशन दिए जाएंगे जो आपने सोचे नहीं होंगे। ठीक है। जो सबका अपना एक सपना होता है भाई, कि मुझे इस लेवल पे करना है, मुझे इस इनकम पे पहुंचना है, मुझे ये चीजें करनी है लाइफ में, देन प्लीज ज्वाइन दिस एफएलपी बिजनेस विद टीएलएफ। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट रीजन व्हाई यू हैव टू जॉइन दिस एफएलपी बिजनेस, इधर यू आर अ मेल और फीमेल पर्सन। ठीक है। क्योंकि इस बिजनेस में ना ही कोई फिक्स्ड वर्क होता है, ना ही कोई फिक्स टाइमिंग होती है, ना ही कोई फिक्स्ड ग्रोथ होती है। ठीक है। ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। अब ऑल डिपेंड्स अपॉन यू मीन्स यू आर द बॉस ऑफ योर ओन। ठीक है। आपका यहाँ पे कोई बॉस नहीं होता है, आप खुद का बॉस खुद ही होते हो। ठीक है। कोई यहाँ पे आपको प्रेशर देने वाला नहीं है, कोई आपको यहाँ पे ये साउट करने वाला नहीं है कि भाई तुमने ये वर्क क्यों नहीं कंप्लीट किया, तुमको करना चाहिए था विद इन 2 आवर्स, तुमने 2 आवर्स के अंदर क्यों नहीं किया। ये सारा चिक चिक, ये सारा माथा का टेंशन जिसको बोलते हैं ना, ये सारा जो होता है फालतू के स्ट्रेस, आपको इस बिजनेस में नहीं है। इस बिजनेस में ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, दैट मीन्स कि यू आर द ओनर ऑफ योर ओन सेल्फ, है ना। आपको यहाँ पे कोई भी रूल नहीं कर सकता, आप यहाँ पे खुद अपने आप पे रूल करते हैं। ठीक है। तो देखो आप अगर देखो अदर फील्ड का मैं काम बात करूंगी कि मैं अगर मैंने जॉब किया है, काफी टाइम से जॉब करी है, तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगी कि आप एक तो अपना टाइमली बैठ रहे हो टेबल पे, ठीक है, लॉग इन कर रहे हो और अपना बेस्ट दे रहे हो, मेहनत मेहनत करके अच्छे से काम कर रहे हो, बट स्टिल आपको आपके सीनियर्स आए और 2 मिनट में वो सारा चीज सुना करके चले गए और आपका दिमाग खराब करके चले गए। फिर आपका मूड दिन भर आपका खराब रहेगा, आप परेशान रहोगे, है ना। तो उस टाइम आपको फील होगा कि भाई मैंने क्या ही कर दिया लाइफ में, अगर मुझे दूसरे से अगर कुछ ऐसे वर्ड सुनने पड़ रहे हैं, दूसरे से अगर मुझे कुछ डांट सुनना पड़ रहा है, तो क्या ही काम का, मेरे इतने डिग्रीज के क्या काम और इतने स्किल्स का मेरा क्या ही फायदा होने का, जब मुझे दूसरे से सुनना ही पड़ रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, या फिर ये सारी चीजें आपको फेस करना नहीं पड़ेगा अगर आप एफएलपी बिजनेस को ज्वाइन करते हो। बिकॉज यहाँ पे आप अपना बॉस खुद ही होते हो। देखो जिंदगी में कुछ कमाओ या ना कमाओ, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी कमा लेना, सो दैट कि कोई इंसान आकर के ऐरा गैरा आपके ऊपर साउट करके ना चला जाए। ठीक है। हम किसी के सुनने के लिए यहाँ पे नहीं आए, है ना, धरती पे आया नहीं है इंसान की किसी का सुन लेगा। ठीक है। यहाँ पे एफएलपी में आपके सीनियर्स भी आपके ऊपर साउट नहीं करते, ना ही प्रेशराइज करते हैं, ना ही कुछ। हाँ, आप कुछ ऐसे हरकत करते हो जो आउट ऑफ जोन में जा करके करते हो, आउट ऑफ जो हमारा रूल रेगुलेशन है उसके बाहर जा करके कुछ करते हो, देन डेफिनेटली आपको सुनना पड़ेगा। बट अगर आप एक तरीके से काम करते हो, देन प्लीज आपको यहाँ पे कोई भी नहीं सुनाता। इनफैक्ट आपसे हर कोई रिस्पेक्टफुली बात करता है, आप जितना नहीं सोचे होंगे ना, उससे कहीं ज्यादा आपको यहाँ पे रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है।
अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, व्हाई यू शुड जॉइन एफएलपी बिजनेस इज वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है। अब देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है। क्यों? क्योंकि देखो आप क्योंकि हम जैसे यहाँ पे एवरी एज ग्रुप के पर्सन बैठे होंगे, है ना? लाइक 20s 30s 40s 50s 60s के भी पर्सन होंगे। ठीक है। बट आप मुझे बताना, जैसे मैं अगर 20s की हूँ, तो अभी जैसे मेरा स्टूडेंट लाइफ खत्म हुआ, अभी मैं जॉब कर रही हूँ, देन आई विल गेट मैरिड, है ना? फिर मेरी एक अदर लाइफ स्टार्ट होगी। तो आप मुझे बताना कि आपका लाइफ ना ऐसे डिवाइडेड होता है ना? कि इतने एज ग्रुप में या इतने एज तक आपको ये करना है, उसके बाद फिर आपका लाइफ यहाँ पे शिफ्ट होगा, उसके बाद आपका लाइफ यहाँ पे शिफ्ट होगा। लाइफ बिल्कुल भी एक लाइन में नहीं चलती है, वो ऊपर नीचे होती रहेगी। बट उसमें आपको क्या बैलेंस करके रखना है? पैसा, है ना? अगर देखो, आप जिस भी फेज में जाओ लाइफ का, आपको जीने के लिए पैसे चाहिए। अब पैसे कमाने के लिए क्या होता है ना, कि वो ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं या ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जहां पे उसके बॉस, उसके ऑर्गेनाइजेशन, उसका टीम, उसका कंपनी ये नहीं सोच रहा है कि भाई ये एम्प्लॉय के अलावा भी एक इंसान है जिसको हम फ्रीडम दे, थोड़ी सी टाइम दे, थोड़ा सा इसका वर्कलोड कम करे, सो दैट ही कैन लीव देयर लाइफ, है ना? ऐसा हो सके। देखो, आप दिन रात काम करोगे ना, ऐसे पर्सनों को देखा होगा आपने जो आईटी फील्ड में है, जो हाई हाई पेइंग जॉब पे है। तो आप उनकी लाइफ स्टाइल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई उनका लाइफ बिल्कुल झंड हो चुकी है। व्हाई? बिकॉज उनको दिन रात काम करनी है। जैसे जैसे उनकी पोस्ट हायर होते जा रही है, वैसे वैसे उनकी जो काम का शेड्यूल है या आवर्स है, वैसे वैसे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। अब आप मुझे बताना कि आप इस धरती में सिर्फ काम करने के लिए नहीं आए हो, आपके पास फैमिली है, आपका जो लाइफ है ना वो फेज में चेंज हो रही है, और आपको हर लाइफ को एंजॉय करनी है। इफ यू आर ए बैचलर, यू शुड लिव योर लाइफ, है ना? अगर आप एक मैरिड पर्सन हो, यू शुड लिव योर लाइफ, है ना? अगर आप एक पेरेंट्स बन गए, देन ऑल्सो यू शुड लिव अ लाइफ, है ना? हैप्पी लाइफ। दैट मीन्स आप अपने लाइफ को एज ए बैचलर एंजॉय कर पा रहे हो, देन फाइन। आप अगर मैरिड हुए, देन आप अपने लाइफ को अपने स्पाउस के साथ एंजॉय कर पा रहे हो, देन गुड। अगर आप पेरेंट्स बने, देन आप अपने बच्चों को टाइम दे पा रहे हो, देन गुड। अगर और आप ये सारी चीजें तब कर पाओगे जब आपके पास टाइम होगा और टाइम के साथ साथ पैसे होंगे। लेकिन अभी के टाइम में क्या होता है ना, कि लोग पैसे कमाने के लिए अपना पूरा टाइम दे दे रहे हैं, और उसके चलते ना उसे उन्हें पता है कि मेरी फैमिली में क्या हो रही है, नहीं हो रही है। बिकॉज वो 24 आवर्स में 18 to 20 आवर्स तो वो अपने ऑफिस में बिता रहे हैं, तो वो क्या ही लाइफ जिएंगे, है ना? तो उसे वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बोलते हैं। उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि उनके अगर बच्चे हुए हैं तो उन्हें 2 दिन की छुट्टी मिली है, फिर वो चले जाएंगे काम करने के लिए। फिर उन्हें पता ही नहीं चल रहा उनके बच्चे कैसे स्कूल जा रहे हैं, कैसे काम बड़े हो रहे हैं। वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, अपने पार्टनर्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे। देन लाइफ क्या होता है? यही होता है ना कि आप अपने ईच एंड एवरी फेज को अच्छे से इंजॉय करो, है ना? टाइम दो। अब टाइम देने का मतलब आप ये नहीं होता है कि हाँ हम बैठ करके खाना खा ले, नहीं। लाइफ एंजॉयमेंट का बहुत अदर अलग अलग तरीके होते हैं, कि लाइक आप कहीं घूम लो, फैमिली के साथ अच्छे से खाना खा लो 3 टाइम का, है ना? आप बच्चों के स्टडी में हेल्प कर दो, बच्चों के साथ खेलो, तो ये होती है एक वर्क लाइफ बैलेंस, है ना? लेकिन क्या होता है कि आप काम कर रहे हो क्यों? ताकि आपको पैसे कमाने हैं, एंड पैसा कमाने के चक्कर में आप ना दिन रात आप उसी काम को दे दे रहे हो, और आप फिर जब रिटायर्ड होते हो, आपके बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, देन यू रियलाइज कि आपने कोई लाइफ नहीं जी, आपने सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में अपना पूरा लाइफ खत्म कर दिया। तो वो रियलाइजेशन आपको बाद में ना हो, दैट्स व्हाई यू विल हैव टू जॉइन दिस एफएलपी बिजनेस विद टीएलएफ। ठीक है। आपको टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए, सो दैट कि आप एक वर्क लाइफ बैलेंस को ले सको। अगर आप एक हाउस वाइफ हो, तो आपके पास टाइम नहीं है, आप घर परिवार बच्चे हस्बैंड करते करते निकल जा रही है टाइम, बट स्टिल यू वांट टू अर्न मनी, देन यू कैन ज्वाइन दिस एफएलपी बिजनेस। और अगर आप पैसे कमा रहे हो, तो उसकी एक अलग खुशी होती है। अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अपने पैसों की खुशी अलग ही होती है। तो आप प्लीज इस बिजनेस को ज्वाइन कीजिए, बिकॉज इस ये बिजनेस आपको हर तरफ से
आपको खुश करती है, हैप्पी रखती है। ठीक है। आप, क्योंकि आप ये बिजनेस आपको अपने फ्री टाइम में करने, फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है। तो आपको जब भी टाइम मिले आप इस बिजनेस को करो। ये बिजनेस बदले में आपको पैसे देगी, खुशी देगी, आपको टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए टाइम देगी, आपको हेल्थ भी देगी, है ना। आपके मैंने ऐसे भी देखे हैं पर्सनों को जिनके बच्चे, जिनके वाइफ बीमार है, बट स्टिल ही हैज नो टाइम टू टेक केयर ऑफ देम, है ना। उनके पास टाइम ही नहीं है उनकी केयर करने के लिए। देन ऐसे लाइफ की क्या, और वो बंदा जा करके ऑफिस में गिल्ट कर रहा है कि भाई मैं क्या ही कर रहा हूँ इस लाइफ में, अगर मैं अपने बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रख सकता। इफ दे नीड, अगर उनको नीड है मेरी, तो मैं वहां पे नहीं हूँ, देन इस लाइफ का कोई काम ही नहीं, है ना। एक लाइफ में, लाइफ के एक स्टेज पे जाकर के हमें रियलाइज होता है कि लाइफ को जीने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कब खत्म हो जाएगी नहीं पता। बट जब तक आप इस लाइफ में हो, जब तक आप इस अर्थ पे हो, प्लीज ट्राई टू लिव योर ईच एंड एवरी मोमेंट। प्लीज हैप्पी रहो। और वो हैप्पीनेस तब आती है लोगों की लाइफ में जब पैसे होते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हो और आप हंसते जा रहे हो, आप यहाँ बैठ रहे हो, वहां बैठ रहे हो, आपको कुछ जरूरत चाहिए या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेनी है, आपके पास पैसे नहीं है, देन आप वहीं पे दुखी हो जाओगे, तुरंत दुखी हो जाओगे। तो इन सभी चीजों को बैलेंस करने के लिए आपको पैसे की जरूरत है और टाइम की जरूरत होती है। सो आपको टाइम के साथ साथ पैसा भी देती है ये बिजनेस। सो दैट्स व्हाई यू विल हैव टू जॉइन दिस एफएलपी बिजनेस। और अगर आप टीएलएफ के साथ ज्वाइन करते हो तो ये टीएलएफ आपको इस बिजनेस को करने के लिए और भी ज्यादा स्मार्ट तरीके से या इजी बना देती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि अब देखो बहुत लोगों का ना सपना होता है, जैसे मेरा पहले ये दैट वाज माय ड्रीम कि लाइक मुझे यूपीएससी करनी है। व्हाई? बिकॉज यूपीएससी जब आप क्रैक करते हो तो आप एक अच्छे लेवल पे होते हो, गवर्नमेंट लीडर बनते हो, लीडर सॉरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हो, या फिर एक अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाते हो जहाँ पे आपके पास अथॉरिटी होती है, जहाँ पे आपके पास पावर होती है कि आप एक चीज पे साइन करो। अगर किसी को वो चीज चाहिए तो अगर आपकी साइन करने से उसकी लाइफ बदल सकती है, देन यू हैव मैजिक। कि मतलब ये चीजें कैसे हो रही है, तो ये फीलिंग लेने के लिए कि आप अपने एक सिग्नेचर से किसी का लाइफ चेंज कर सकते हो, तो उसके लिए आपको यूपीएससी क्लियर क्लियर करना पड़ेगा। जब मैं स्टडी करती थी तब, बिकॉज मेरी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं थी, थोड़ी सी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, सो दैट्स व्हाई आई शिफ्टेड इन अनदर वे। ठीक है। तो मैं, मुझे ना हमेशा गिल्ट होता था कि भाई आई कैन नॉट डू एनीथिंग जो मैं करना चाहती थी। बट जब मैंने इस बिजनेस के बारे में जाना और जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और जब मेरी टीम बन रही है, या जो भी आप इसके बारे में स्टडी कीजिए, तो आपको पता चलेगी कि यस, यू कैन चेंज अनदर पर्सन्स लाइफ बाय योर गाइडेंस, है ना। आप एक अच्छे तरीके से गाइड करके दूसरों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपके थ्रू, आपकी टीम में कोई पर्सन आते हैं आपके ऊपर ट्रस्ट करके कि आप उनको अच्छे से गाइड करोगे, उनको अच्छे से बिजनेस करने के लिए सिखाओगे, और आपके थ्रू अगर वो पर्सन इंजॉय, मतलब लाइफ एंजॉय कर रहा है, पैसे कमा रहा है, देन दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ कि लाइक आपने उसकी लाइफ को चेंज कर दी, है ना। आपने उसको एम्पावर किया है। तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल, दिस बिजनेस हैव दैट पावर कि आप किसी की लाइफ को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी जीएलटी मेंबर है ना, दे आर दोज पर्सन या दोज पीपल जो अपनी डेली बेसिस के एफर्ट्स और अपनी प्लानिंग और अपनी ट्रेनिंग्स के थ्रू दूसरों की लाइफ को चेंज कर रहे हैं। एंड आप अपने अपलाइन को ही चूज कर लो, उनके बारे में ही सोचो कि आपको जिस भी प्रॉब्लम पे दिक्कत हो रही है, लाइफ के जिस भी फेज में दिक्कत आ रही है, आप अपने अपलाइन से डिस्कस करते हो, दे हैव सोल्यूशन एंड दे हैव सपोर्ट। आपको हर चीज देने के लिए वो रेडी रहते हैं और वो देते भी है। एंड स्पेशली मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं अपने अपलाइन से बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन ले पाती हूँ। ठीक है। तो ये सिर्फ मेरे अपलाइन नहीं करते हैं, सभी के अपलाइन यहाँ पे करते हैं। एंड जब आप दूसरे की अपलाइन बनते हो तो आपके पास भी ये पावर आती है, तो वो एक बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है। ठीक है। क्या आप दूसरे सेक्टर पे हाई पेइंग जो जॉब है, वहां पे लोग जो काम कर रहे हैं, क्या उनके पास ये पावर है? द आंसर इज नो, है ना। तो जस्ट बी ग्रेटफुल, जस्ट बी लकी, सॉरी, जस्ट बी हैप्पी कि आप इस बिजनेस के पार्ट पार्ट हो या पार्ट बनने वाले हो और अभी तक नहीं बने हो, देन प्लीज जस्ट डू फास्ट। ठीक है। ये बिजनेस आपको बहुत सारी चीजें देती है। ठीक है। सो आई होप कि आज के सेशन में आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको बहुत सारे रीजन मिले होंगे। इधर यू आर मेल
और फीमेल पर्सन, ठीक है। मैंने दोनों को रिलेट करके बताया है कि अगर फीमेल है तो उन्हें इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर फीमेल को मिल सकती है देन ऑब्वियसली आप मेल पर्सन हो तो आपको तो इजिली ये सारी चीजें सीखने को मिलेगी, ठीक है। और आप इस बिजनेस को इजिली कर सके आगे, ठीक है, और इस बिजनेस से काफी ज्यादा ग्रो कर सके।